गुस्सा इस बात का था कि कुछ लोगों ने ये सवाल आखिर क्यों किया कि ज़रूरत से डबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होने के बावजूद लोड शेडिंग क्यों हो रही है। अच्छा जनाब, फिर इसके जवाब में जो एजुकेशन उनकी तरफ से दी गई ना, उसका मकसद दलील कम और सवाल पूछने वालों को जलील करना ज़्यादा था। लेकिन जो वजूहात वज़ीर बिजली ने बयान की उसे सुनकर तो इस मुल्क का जो अनपढ़ शहरी है ना, वो भी अपना सर पकड़ कर बैठ जाए। जबकि इस वक्त बिजली की जो तलब है ना, वो 20,000 मेगावाट के लगभग है, यानी कि 4,500 का शॉर्टफॉल है। चले मान लिया ना कि 6,000 के गैस प्लांट वो सिस्टम से आउट हैं, तो ये 26,000 मेगावाट की थर्मल कैपेसिटी ये कहाँ गई है, जिसमें से सिर्फ 9,000 इस्तेमाल हो रही है। जनाब, क्या कोयला भी खत्म हो गया है? फिर वजीर मौसूफ वो ये कहते हैं कि आवाम को ज्यादा कीमत से बचाने के लिए लोड शेडिंग कर रहे हैं। तो क्या अब कैपेसिटी पेमेंट्स आप इंडिया की आवाम से लेंगे? क्योंकि प्लांट चलाएं या ना चलाएं, इस आवाम ने आपके किए हुए मुआहदों के तहत हर सूरत कैपेसिटी पेमेंट्स तो करनी ही करनी है ना। तो अब देखें कि ये हाल है कि आवाम को शेड्यूल देके इस्लामाबाद में ये 8-8 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं। बाकी मुल्क का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है ना। और फिर वजीर साहब क्या कहते हैं कि हमें डिमांड का अंदाजा नहीं था, इसलिए कम लोड शेडिंग का दौरानिया बताया। जी नहीं, आपको तो बड़ी अच्छी तरह से पता है। मसला यह है कि आपके पास खजाना खाली है, इसलिए अब खबर ये आई है कि IMF से रुजू कर लिया गया है ताकि मजीद 2 से ढाई अरब डॉलर का कर्जा लिया जा सके। हालांकि 2 अरब डॉलर वो सऊदी अरब से मौसूल भी हो चुके हैं, लेकिन वो क्या है कि असल बात नहीं बतानी है। वो जैसा कि मैंने इस व्लॉग के शुरू में कहा था ना कि बड़े हिसाब से इज्जत बचानी पड़ती है, हमेशा झूठ की कहानी सुनानी पड़ती है। आप सब अपना ख्याल रखिए और